हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टॉप 10 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम आप लोग के लिए लाए हैं ये 10 क्वेश्चन। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 4 से 5 मिनट का होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही हम 10-10 करके आप लोग के लिए 5 या 6 वीडियो ला देंगे, जिससे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जितना भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें, कितना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कारण था कि मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब से कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग का टॉपिक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन ब्रेन। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहने का मतलब, कार्डियो कहने का मतलब कि हार्ट से रिलेटेड, वास्कुलर कहने का मतलब कि वेन से रिलेटेड। हमारे ब्रेन जो है इसमें कार्डियोवास्कुलर सेंटर कौन सा है? कार्डियोवास्कुलर सेंटर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछे या फिर पूछे वाइटल सेंटर, क्या पूछे? वाइटल ऑर्गन के सेंटर पूछे, वाइटल ऑर्गन के सेंटर पूछे, कार्डियोवास्कुलर सेंटर पूछे। सबका आंसर एक ही होगा, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या चीज़ नाम है उसका? मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा। ध्यान दीजिएगा हमेशा। कार्डियोवास्कुलर सेंटर पूछे, वाइटल ऑर्गन पूछे, ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, तो वो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा के एक और नाम से जाना जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या? रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लंगाटा को हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री और नंबर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्री और सर्वाइकल नर्व में क्वेश्चन डाउट आ जाता है। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ये तो 7 होता है, जिसको हम लोग 7 कहेंगे, लेकिन जो नर्व होता है वो 8 होता है। वो कितना होता है? नर्व 8 होता है, जबकि वर्टिब्री कितना होता है? 7 होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन, लोअर जॉ बोन, लोअर जॉ बोन, अपर जॉ और लोअर जॉ, हम लोग का जो फेस है इसमें फेसियल बोन, फेस में कितने बोन होते हैं? 14 बोन होते हैं, 14 बोन होता है। लेकिन पूछ रहा है कि लोअर, लोअर मतलब नीचे, नीचे कौन होगा भैया? तो वो होता है मैंडिबल। लोअर जॉ बोन में कौन होगा? मैंडिबल। पर पूछ देता तो मैग्जिला, ये मैंडिबल ये जबड़े की हड्डी, मैग्जिला ये होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोग को हम क्लियर करा दिए। अगला है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है, आप लोग इस पर बिलीव कीजिए। हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, दोनों बताएंगे। नॉर्मल कहने का मतलब कि एक इंसान जिसका तबीयत सब सही है, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये है हम लोग का ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति जो सबको खून दे सकता है, ऐसा आदमी जो सबका खून ले सकता है। देखिए, डोनर की मतलब दान करने वाला, तो जो डोनर है वो ओ निगेटिव होता है। कौन होता है? ओ निगेटिव, मतलब ओ माइनस वाला, ओ निगेटिव। और जो रिसिपिएंट मतलब लेने वाला, वो होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव माने ए बी प्लस वाला। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप के बात है और क्वेश्चन बने कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन होता है, तो होता है ओ निगेटिव। जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब कौन रिसीव करता है, तो होता है ए बी पॉजिटिव। कौन? ओ ए बी
पॉजिटिव। 7 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन ब्रिस्ट बोन। ब्रिस्ट बोन कौन सा बोन को हम लोग ब्रिस्ट बोन कहते हैं? तो अस्टर्नम को हम लोग कहते हैं ब्रिस्ट बोन। अस्टर्नम, अस्टर्नम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है टाई बोन, क्योंकि टाई यहाँ पे पहना जाता है और यहीं पर हम लोग होता है अस्टर्नम। और अस्टर्नम से हम लोग का क्या जुड़ा हुआ रहता है? रिब्स जुड़ा हुआ रहता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए 3 क्वेश्चन बता दिए। ब्रिस्ट बोन ऑल्सो नॉन एज अस्टर्नम। टाई बोन किसको कहा जाता है? तो वो भी अस्टर्नम को कहा जाता है। अस्टर्नम से हम लोग का रिब्स जुड़ा रहता है। रिब्स कितना पेयर होता है? तो 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ी होता है रिब्स। अगला क्वेश्चन कि बटरफ्लाई शेप इंडोक्राइन ग्लैंड। ये आ गया हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड से। बटरफ्लाई के मतलब होता है तितली। तितली के आकार के कौन सा हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है शेप के? ये होता है थायराइड ग्लैंड। हम लोग के गर्दन में होता है थायराइड ग्लैंड। तो बटरफ्लाई शेप के इंडोक्राइन ग्लैंड कौन हो जाएगा? थायराइड। थायराइड ग्लैंड याद रखिएगा। अगला स्कल बोन। स्कल बोन कितना होता है? स्कल में तो 22 गो होता है, 22 बोन। ध्यान दीजिएगा, स्कल में 22 गो होता है, 28 गो नहीं, क्योंकि ये जो ओसिकल्स होता है हम लोग का ईयर ओसिकल्स, कान के 3 गो हड्डी, 3 दूनी 6 गो, ये स्कल बोन नहीं आता है, ये अलग से आता है। इसको ईयर ओसिकल्स कहा जाता है। तो देखिए आइए आप लोग को एक बार ये 10 क्वेश्चन हम रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का था कार्डियोवास्कुलर सेंटर प्रेजेंट इन ब्रेन। हम लोग के शरीर में कार्डियोवास्कुलर सेंटर प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रेन के कौन से भाग में होता है? तो उसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वाइटल सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर। 3 चीज़ कहा जाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा को हम लोग 3 चीज़ कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वाइटल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सेंटर। किसको कहा जाता है? मेडुला ऑब्लंगाटा को। अगला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री कितना होता है? सर्वाइकल नर्व कितना होता है? सर्वाइकल वर्टिब्री 7, सर्वाइकल नर्व 8 होता है। लोअर जॉ बोन, लोअर के मतलब नीचे, अपर के मतलब ऊपर। लोअर पूछे तो मैंडिबल, जिसको जबड़े की हड्डी कहा जाता है। अपर पूछे तो मैग्जिला, ये होता है हम लोग का मैग्जिला। अगला नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हम लोग के शरीर के एक स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये हम लोग का ब्लड ग्रुप से है। एक क्वेश्चन और आप लोग को बता देते हैं मुंह से ही कि ब्लड ग्रुप का जो खोज हुआ था वो कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये भी आप लोग याद कीजिएगा। ब्लड ग्रुप का जो खोज हुआ था वो किए थे कार्ल लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट, जो कि ABO के किए थे। ABO के, AB के नहीं, ABO ब्लड ग्रुप के खोज किए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर, डोनर पूछेगा तो O निगेटिव। याद कैसे रखिएगा? ट्रिक देखो, ट्रिक। डोनर, D के बाद O आ रहा है, डो, O आ रहा है तो O से याद रखेंगे O निगेटिव। हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं जोड़िएगा। डोनर, डो के बाद O आ रहा है, O से याद रखेंगे O निगेटिव। रेसिपिएंट में आएगा क्या चीज़? AB पॉजिटिव। एगो याद रहेगा तो एगो हम लोग को ऐसे ही याद रह जाएगा। यूनिवर्सल डोनर, डोनर में O आ रहा है, O से याद रखेंगे O निगेटिव। रेसिपिएंट पूछेगा तो OAB पॉजिटिव, जिसको प्लस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ब्रिस्ट बोन। ब्रिस्ट बोन, टाई बोन या फिर ऐसा बोन जिससे हम लोग का रिब्स जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं अस्टर्नम। क्या कहते हैं? अस्टर्नम कहते हैं। अगला क्वेश्चन बटरफ्लाई शेप के इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है? तो होता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड टोटल 9 होता है, यानी कि 9 होता है। कौन कौन? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड। छाती में थाइमस ग्लैंड, एब्डोमेन में पेनक्रियाज, एड्रिनल,
पेल्विक में मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ये टोटल 9 हम लोग का है इंडोक्राइन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, स्कल बोन, ये होता है 22 बोन। स्कल बोन कितना होता है? 22 बोन। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही किसी भी स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, आप लोग के लिए हम हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब से वीडियो कंटिन्यू आएगी और हमेशा आप लोग के लिए हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो सर्च करके लाते रहेंगे।